जर्मनी इज कॉलिंग यू, जर्मनी नीड्स यू। क्या आप भी ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया पर देखकर जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं? तो प्लीज फिर से सोचिए। क्या आपको लगता है जर्मनी में फ्री एजुकेशन, इजी लाइफ, हाई सैलरीज होंगी? देन थिंक अगेन। चैन से सोना है तो जाग जाइए। चलो फैक्ट्स की बात करते हैं। करंटली जर्मनी में 420,000 स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, एंड उसमें से 50% ऑफ देम आफ्टर देयर एजुकेशन वापस चले जाते हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव हियर। कंपनीज की बात करें तो दे आर स्ट्रगलिंग वेरी बैडली। Volkswagen itself plans to cut off around 50,000 jobs by the end of 2030, और सारी बड़ी कंपनियां लाइक ऑडी, बॉश सब प्लान कर रहे हैं सेम चीज करने का। अगर सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो एवरेज मंथली एक्सपेंस फॉर अ स्टूडेंट कैन कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 900 to 1300 यूरोज। और जितनी भी बड़ी सिटीज हैं लाइक बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, इसमें हाउसिंग का शॉर्टेज है क्योंकि स्टूडेंट्स इतने हैं और यहाँ पे घर नहीं है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी इन 2026 फॉर स्टडीज और वर्क, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर इट्स टू लेट। चलो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जर्मनी यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशनल हब बन चुका है। मोर देन 4,60,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं, और जिसमें से मोर देन 59,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स इंडिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर इन जर्मनी। सिर्फ एक साल में मोर देन 1,16,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और हाउसिंग एंड पार्ट टाइम जॉब्स पे बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब मिलना इतना ईजी नहीं है। इनफैक्ट हाउसिंग भी उतना ही डिफिकल्ट है। Hi, my name is Vaishali. I recently moved to France, but I was living in Germany for past 4 years, and I want to share everything with you because I see most of the people not doing that online. तो सब लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि जर्मनी जाओ, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन कोई भी आपको सच नहीं बता रहा है। So I am here to tell you facts, and then you can decide whether you should move here or not. और अब प्लीज वो जो लोग होते हैं ना जो बोलेंगे अरे तुम तो बाहर रह के वीडियो बना रहे हो, प्लीज आप अभी ही रुक जाइए, मत देखिए मेरा वीडियो, क्योंकि इट्स नॉट फॉर यू। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअली मदद की जरूरत है और जो लिटरली डिसाइड करना चाहते हैं अबाउट देयर फ्यूचर। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो सब बोलते हैं एजुकेशन फ्री है। हाँ होगा, लेकिन पर सेमेस्टर जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 150 to 250 यूरोस, दैट्स फाइन। बट द एक्चुअल लिविंग कॉस्ट दैट इंक्लूड्स रेंट, इट कैन कॉस्ट यू एनीवेयर अराउंड 400 to 700 यूरोस। फूड 200 to 400 euros. Insurance 120 euros and it's mandatory. Transport and utilities can cost you anywhere between 200 euros to 250 euros. So in total आपको 900 to 1300 euros पर मंथ स्पेंड करना पड़ सकता है जर्मनी में। मोस्टली जो कॉलेज प्रोवाइड अकोमोडेशन होता है वो सस्ता होता है, लेकिन उसको मिलना इतना डिफिकल्ट है दैट स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग एबल टू गेट इट। तो आपको इधर शेयरिंग अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है या फिर बहुत सिटी से दूर रहना पड़ता है। एंड नॉट जस्ट दिस, वीजा के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट जरूरी है विच रिक्वायर्स 11,000 यूरोज पर ईयर इन योर अकाउंट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जर्मनी में पढ़ाई बहुत चीप है तो फिर से सोचिए। सो द मेजर प्रॉब्लम फॉर यू वुड बी हाउसिंग। सो जर्मनी में करंटली मोर देन 700,000 प्लस अपार्टमेंट्स की जरूरत है। स्टूडेंट्स प्लस प्रोफेशनल्स सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हर घर के लिए मोर देन 100 पीपल आर अप्लाइंग। आपको महीना साल भर वेट करना पड़ सकता है टू फाइंड एन अपार्टमेंट। एंड नॉट जस्ट दिस, रेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। सारी मेजर सिटीज बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, इसमें आपको महीने लग जाएंगे घर ढूंढने के लिए, आपको घर नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो जिस दिन से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी दिन से घर ढूंढना शुरू कर दो। एंड आई नो इंडिया से रहना, घर ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट एटलीस्ट इट इज पॉसिबल। Now the biggest reason why you should not come to Germany, which nobody is talking about, is the economic slowdown. So सबको पता है जर्मनी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, but in the recent years growth perspective से Germany is the slowest to grow in Europe. इसके मेजर रीजंस हैं। वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली द वॉर, जिसकी वजह से हाई एनर्जी कॉस्ट, वीक ग्लोबल डिमांड एंड इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो गया। एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, हायरिंग स्लो हो गई है, सैलरी स्टैग्नेंट हो गई हैं, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे करंटली बहुत कम जॉब्स हैं।
सारी मेजर कंपनी ले ऑफ कर रही हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, Volkswagen is planning to cut off around 50,000 people by 2030. Audi plans to cut off 7,500 jobs. Bosch is already cutting off 13,000 jobs in automotive division. ऑटोमोटिव सेक्टर पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। सो पीपल हु आर वर्किंग हियर आर गेटिंग लेड ऑफ लेफ्ट एंड राइट। मैं रोज फेसबुक पे मैसेजेस पढ़ती हूँ कि किसी ना किसी को यहाँ पे जॉब से निकाला जा रहा है। नॉट जस्ट द ऑटोमोटिव सेक्टर, इवन टेलीकॉम, IT, सब पे उतना ही इम्पैक्ट हो रहा है। सो प्लीज गेट योर नंबर्स, फैक्ट्स स्ट्रेट बिफोर प्लानिंग टू कम टू जर्मनी। और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोग मत आओ, आप लोग आओ, लेकिन आप अपनी पूरी रिसर्च करके आओ, अपना सेक्टर चेक करके आओ, वेदर इट्स ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग। एंड मे बी नॉट दिस ईयर, यू कैन प्लान नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये वॉर खत्म होगा, चीजें बेटर होंगी, एकदम से हाई डिमांड आएगी फॉर जॉब्स, फॉर स्टडीज। मे बी देन यू कैन प्लान टू कम हियर। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल फेस हियर इज द लैंग्वेज बैरियर। इंग्लिश में बेसिक काम हो सकता है, बट सारे मेजर कामों के लिए आपको जर्मन मैंडेटरी है। इनफैक्ट इन योर जॉब्स लाइक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फिनेंस, जर्मन के बिना काम नहीं हो पाएगा। और गवर्नमेंट काम तो छोड़ ही दो, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड काम होंगे वो सब जर्मन में ही होंगे। जितने भी ईमेल्स आएंगे सब जर्मन में आएंगे। जितने लेटर्स आपको मिलेंगे, जो कि बहुत होंगे, वो सब जर्मन में ही मिलेंगे। सो प्लीज नो, मोस्ट ग्रेजुएट्स स्ट्रगल विद द लैंग्वेज हियर। तो अगर आप जर्मनी आने का सोच भी रहे हो तो जर्मन सीख के ही आना, या फिर यहाँ आके पढ़ाई भी करो और जर्मन भी सीखो, क्योंकि उसके बिना तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस, क्योंकि मैंने खुद बहुत डिले किया। सो आई वॉज हियर सिंस 4 years, बट मैंने अपने लास्ट ईयर में जर्मन सीखना शुरू किया, विच वॉज ऑलरेडी वेरी लेट फॉर मी। और अगर लोग बोलेंगे तो मुझे जॉब कैसे मिली, मैं कैसे वहाँ पे काम कर रही थी, तो मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मैं इंडिया में जिस कंपनी में काम कर रही थी, दैट सेम कंपनी ब्रॉट मी हियर इन जर्मनी, एंड दैट इज हाउ आई वॉज एबल टू वर्क। कंपैरेटिवली इट वॉज ईजियर फॉर मी, क्योंकि मैं ऑन साइट प्रोजेक्ट पे थी। बट फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टडी हियर एंड देन वर्क हियर इन जर्मनी, आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा। नाउ हियर इज द रियलिटी आफ्टर एजुकेशन। OECD के नंबर्स के हिसाब से 50% ऑफ स्टूडेंट्स वापस घर चले जाते हैं यहाँ पे पढ़ाई करके। तो यहाँ पे पढ़ाई करने का मतलब सक्सेस गारंटीड नहीं है। अगर आपने यहाँ पढ़ाई करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। नाउ हु शुड एक्चुअली मूव टू जर्मनी? See, something positive. I'm not only giving you negatives. Here is some optimism for you. तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए रेडी हो तो आप जर्मनी आ सकते हो। Now I sound like KBC. नहीं यार, मुंबई आ सकते हो, इंडियन आइडल। वो लोग जिनमें पेशेंस है, वो लोग जर्मनी आ सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का प्लान कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म सक्सेस, वो लोग जर्मनी आ सकते हैं। द बिगेस्ट वन, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तो आप जर्मनी आ सकते हो, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपको शायद पार्ट टाइम जॉब्स ना ढूंढनी पड़े। आप कंप्लीट फोकस अपनी पढ़ाई पे कर सकते हो। अगर आप जर्मन सीख के नहीं भी आए हो तो आप यहाँ पे आके जर्मन सीख सकते हो। सो योर होल फोकस इज ऑन स्टडीज एंड नथिंग एल्स। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है तो यू कैन डेफिनेटली प्लान टू कम टू जर्मनी। तो जर्मनी ड्रीम गलत नहीं है, बट ब्लाइंडली सोशल मीडिया को फॉलो करना गलत है। Please research properly, get your facts right, and then only plan to come to Germany. और हाँ, जर्मन लैंग्वेज भी सीख के आओ, तभी जर्मनी आपका लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो अगर आप जर्मनी में फॉर स्टडीज और फॉर वर्क मूव कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या प्लान है। लेट्स डिस्कस। And if you like this video, then do not forget to like, share and subscribe. Since I just moved to France, we will also start talking about the opportunities for students and for work here in France. So keep supporting, spread some love. Thank you for watching. Bye bye.